नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक छोटी सी कहानी के साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बरसों बाद उसी शहर में आना भला भला सा लग रहा है। इस शहर को कभी भूल कहाँ पाई। हालांकि अब अपना कहने को न कोई रिश्तेदार है न परिचित, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कितने ही पुरानी यादें मुझसे गलबहियां करने को बेचैन हैं। सोचा भी न था कि दोबारा कभी इन रास्तों पर लौटूंगी, पर बेटी ने इस शहर से ही अपना वर चुन लिया। आज टीका करने जा रही हूँ। मेरे लंबे चौड़े परिवार के गिने चुने लोग ही आए हैं। सड़कें अपनी पुरानी पहचान लगभग खो चुकी है। फ्लाईओवर्स के जाल बिछ गए हैं। मैं लगातार खिड़की से बाहर रंग बिरंगे होर्डिंग्स की भीड़ में पुरानी यादों के निशान ढूंढने में लगी हूँ। बगल में बैठी जेठानी जी को बताना चाहती हूँ कि यह शहर कभी मेरा कितना अपना था, पर देख रही हूँ कि मैं स्वयं ही इस शहर के लिए नितांत अजनबी हो चुकी हूँ। मेरी कार जो सबसे पीछे चल रही थी, एक छोटे से धमाके के साथ थोड़ी दूर घिसट कर रुक गई। ड्राइवर के बगल में बैठा मेरा बेटा बोला, लगता है टायर पंक्चर हो गया। ओफो, यह क्या। मन कुछ आशंकित हो उठा मेरा। वर्षों के दुराग्रह छुटते हैं भला। मैं बेचैनी से भर उठी। भीड़ भड़क्के से निकल गाड़ी अभी अभी जरा खुले में आई थी और ड्राइवर ने कहा वह जल्दी ही स्टेपनी बदल लेगा, किंतु तय हुआ कि मुझे और जेठानी जी को अनावश्यक ना रोका जाए। अतः बेटे ने फोन करके अगली गाड़ी को रुकवा दिया। गाड़ी की दूसरी तरफ आते ही पेड़ों के झुरमुट में हठात मेरी दृष्टि इस इमारत पर चिपकी हुई सघन पेड़ों के बाद एक बड़ी सी खुली खुली जगह पर इमारत वैसी ही खड़ी थी। वैसी चर्च का घंटा, वही क्रॉस, वही लाल ईंटें और इमारत का उक्रेना कॉन्वेंट का नाम। एक बार की झुरझुरी सी हो आई मुझे। किसी गहरे रहस्य को अंक में समेटती यह इमारत मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने जेठानी जी का हाथ पकड़कर लगभग उन्हें ठेलते हुए गाड़ी में बिठाया और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ डाली। मन में एक भय उठा, कल की कोई भी लड़का पसंद आया तो कहाँ का। दिन भर रस्मों नए संबंधियों और औपचारिक माहौल में वह इमारत और उससे जुड़ी त्रास यादें जैसे किसी हिडन आइकन की तरह मेरी दिमागी कंप्यूटर के किसी कोने में दुबक गई थी। अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा घर परिवार। सौमित्र और अन्य सभी लोग अभी नीचे हॉल में ही थे। सब गपशप में लगे थे। हमारे संबंधियों का सौजन्यपूर्ण भोज मेरे उधर पर काफी भारी पड़ रहा था। सोचा जरा खुली हवा में टेरेस पर चहलकदमी की क्यों न कर ली जाए। दिन में अभी भावी समाधि द्वारा दिखाई गई सीढ़ियां चढ़ती मैं टेरेस पर चली आई। टेरेस के दूसरे सिरे पर पहुंचकर मुड़ी ही थी कि धक से रह गई। तो क्या, जिस सड़क का गोल चक्कर लगाकर हम इस बिल्डिंग में आए वह कॉन्वेंट के ठीक पीछे ही है। मेरे सामने यूकलिप्टस के पेड़ों के पीछे दूधिया चांदनी में नहाया हुआ कॉन्वेंट का बड़ा सा घंटा चमक रहा था। मैं उल्टे कदमों मेजबानों द्वारा दिए अपने कमरे में चली आई। ध्यान हटाने के लिए मैंने टीवी तो ऑन कर लिया, लेकिन अनचाहे ही यादों की परतें एक एक कर टीवी स्क्रीन को ढांपने लगी। तब इस शहर में मेरा ननिहाल हुआ करता था। खुला खुला सा शहर, बड़ी बड़ी सड़कें, विरल आबादी और सघन अपनापन। नानी, मामा, मामी और उनकी इकलौती बेटी। जब भी छुट्टियां होती मैं यहीं बिताती। इसके बावजूद कि वह मुझसे 4 साल छोटी थी, उसकी और मेरी खूब जमती छुट्टियां थी और मैं यहीं थी। मेरी कजिन कुकी उन दिनों रोजाना स्कूल से लौटती तो कोई ना कोई चॉकलेट लाती और मेरे साथ शेयर करते हुए मुझे मिस माया के किस्से सुनाती। वह 11वीं में थी और अपनी एक टीचर मिस माया की फैन थी। उसकी मिस माया को कॉन्वेंट में पियानो टीचर थी और जो उसी की बस में गेट के पास वाली सीट पर बैठा करती थी। वे हेमिंगटन रोड के कोने पर बने एक पीले बंगले में रहती थी। कुकी बड़े उत्साह से बताती कि खूब बड़े उसके बंगले में खूबसूरत बगीचा भी था, कई रंगों के गुलाबों से भरा। कुकी के कथनानुसार उनके ड्राइंग रूम में बड़ी बड़ी अलमारियों में विचक्राफ्ट से संबंधित देसी विदेशी साहित्य भरा पड़ा था। मिस माया बंगाली क्रिश्चियन थी और उन्हें ब्लैक मैजिक आता था। कुकी के अनुसार उनके पास कई तरह के जादुई मुखौटे भी थे। वे बूढ़ी थी फिर भी गहरा मेकअप किया करती, अजीबोगरीब लिबास पहनती। वे एक मानी हुई विश थी। कुकी ने बताया था कि उनके घर में भी गहरे आबनूसी रंग का बड़ा सा पियानो रखा है। उनके पास वीजा बोर्ड है जिसके जरिए वे लोगों का भूत और भविष्य बताया करती हैं। मैं नोटिस करती कि यह सब बताते बताते वह खो सी जाती। यह मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि वह उनसे पहली बार कब मिली थी, पर 12वीं में आने तक उसने कई बार मिस माया की बातें की थी। एक बार उसने काफी उत्साह से बताया कि मिस माया प्लेजेंट के जरिए मृत आत्माओं का आह्वान करती है। मुझे उसकी मिस माया का व्यक्तित्व एकदम रहस्यमयी और काफी हद तक डरावना लगने लगा था। सो मैंने उसे धमकाया भी कि वह इस माया से दूर हो कर रहे, नहीं तो मैं मामा से कह दूंगी।
मामा की सख्ती से सब डरते थे। इसके बाद कुकी ने मुझसे मिस माया का जिक्र करना छोड़ दिया। मुझे याद है उस दिन मैं नहाकर आई तो कुकी गुनगुनाती हुई अकेली टेबल पर झुकी कुछ कर रही थी। मैंने पीछे से जाकर उसे चौंकाना चाहा था, किंतु आश्चर्य, वह जरा भी नहीं चौंकी और उसी तरह पेंटिंग करती रही। वह एक बड़ा सा रंग बिरंगा किंतु भयावह मानव चेहरा था। मैंने चित्र उसके सामने से खींच लिया था और आश्चर्य में भरकर पूछा था, यह क्या पेंट कर रही है तू? अजीब उत्तर था उसका, यह मैं हूँ। उन छुट्टियों में मेरी और उसकी ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। हम दोनों के एक ही एग्जाम्स थे और हम एक ही कमरे में रहते हुए भी अपनी किताबों में मुंह गाड़े रहते। मैंने खास गौर ही नहीं किया तब कि वह कुछ ज्यादा ही गंभीर रहा करती और चुप भी। एक रात वह उठकर नींद में चलती हुई घर के मेन गेट तक पहुंच गई थी कि हमारे ड्राइवर ने, जो बाहर बरामदे में ही सोता था, उसे रोक दिया। कई महीने बीत गए मुझे वापस आए हुए कि एक दिन बहुत रुआसी आवाज में माँ ने मुझे बताया, रावी, आज मामी जी का फोन आया है, कुकी बहुत सीरियस है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैंने चौंक कर माँ से और जानना चाहा कि आखिर अचानक उसे क्या हो गया, किंतु माँ को भी इसके अलावा और कुछ ज्यादा मालूम नहीं था कि वह एग्जाम्स के दौरान बेहोश हो गई। मेरे इंटरनल्स ना चल रहे होते तो हम उसे तुरंत देखने चले जाते। उसी शाम दोबारा फोन पर पता चला कि अब उसकी हालत सुधर रही है। सप्ताह भर बाद ही मेरे क्लासेस कुछ दिनों के लिए ऑफ हो गई। रिशु को पापा के साथ छोड़ मुझे लेकर माँ कुकी को देखने गई। पता चला कि एक दिन कक्षा में बैठी बैठी वह जड़वत्त हो गई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, किंतु देर बाद उसकी किसी फ्रेंड के कई बार पुकारने पर भी जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने आकर कुकी को कंधे से पकड़कर हिलाया, लेकिन वह वैसी ही गुमसुम बैठी रही, फिर बेहोश हो गई। सिस्टर ने फोन पर खबर दी और उसे घर लाया गया। बाद में डॉक्टर के कहने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टरों की राय पर उसे मनोचिकित्सक विभाग में भेज दिया गया। मामा मामी नहीं चाहते थे कि बात फैले, इसलिए उन्होंने कुकी की हालत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे माँ से पता चला, डॉक्टर कहते हैं कुकी को एक तरह का सिजोफ्रेनिया है। तब सिर्फ 17 की थी कुकी। मिस माया का जिक्र सामने तब आया जब मैं वहां गई। कितने ही तो किस्से भी सुनाया करती। कहती मिस माया ने उसे बताया कि एक रोज एक लड़की स्कूल कैंपस में अकेली छूट गई। वह लाइब्रेरी में सो गई थी और रात को जब उसकी नींद खुली तो वह डर के मारे मदद के लिए पुकारती हुई बेसमेंट की तरफ चली गई, क्योंकि उधर से लाइट आ रही थी। वहां उसे एक सिस्टर खड़ी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पुकारा और वे घूमी, उनके चेहरे की जगह कंकाल था। वह बेहोश हो गई। दूसरे दिन उसे लाइब्रेरी में बेहोश पाया गया। बाद में वह पागल हो गई। मैंने टोका भी था कुकी को कि झूठी है तेरी मिस माया। जब वह लड़की पागल हो गई तो किसी को पता कैसे चल सकता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है। मुझे उसकी आंखों में भय आया। आक्रोश बता गया कि उसे मेरा इस तरह उसकी मिस माया पर शक करना काफी नागवार था। वह सारी बातें उसने मेडल हॉस्पिटल में कही थी। स्टूपिड, वह चिढ़ गई थी। मैंने तब इतना अंदाजा लगाया था कि जो भी है ये मिस माया, क्योंकि उनसे गहरे जुड़ गई है। मैं सारी बातें, सारे किस्से एक एक कर माँ और मामा मामी को बताने लगी, ताकि वे मुझ पर यकीन कर पाएं कि यह मिस माया ही थी जिन्होंने कुकी के मन में ऐसा भय उत्पन्न कर दिया था। यह कि एक लड़की मिस माया के बंगले से लेकर कॉन्वेंट तक आधी रात को टहला करती थी, जिसे मिस माया ने ही एक्सारिज्म के जरिए मुक्ति दिलाई थी। यह कि एक बार मिस माया के पेशेंट से एक मृत पिता ने सीधे सीधे अपनी बेटी से बात की। यह कि मृत आत्माओं का एक भरा पूरा संसार है जिससे हम अपरिचित हैं, और कुछ प्रेत आत्माएं तो बहुत सशक्त होती हैं। यह भी कि मिस माया ने उससे प्रॉमिस किया है कि अगर वह आधी रात को उनके बंगले पर जाए तो वे उसे लाइव पेशेंट दिखाएंगी। माँ मुझ पर बरस पड़ी। तुझे इतना सब पता था तो पहले क्यों नहीं बताया रावी? वो मैं हकला कर रह गई। मामा सिस्टर के पास पहुंचे और सीधे मिस माया के खिलाफ शिकायत की, किंतु चौंकते हुए सिस्टर ने नाम दोहराया, मिस माया। सॉरी मिस्टर शिव, हमारे यहाँ तो इस नाम की कोई टीचर है ही नहीं। इनफैक्ट अच्छी पियानिस्ट अवेलेबल ना होने की वजह से पियानो रूम तो अरसे से बंद पड़ा है। इस प्रत्याशित उत्तर से हम सब चौंक पड़े। सिस्टर ने हमारी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और समझाते हुए कहा, हो सकता निशा ने, कुकी का स्कूल का नाम निशा था, अपने किसी फ्रेंड या किसी वेंडर से इस तरह के उल्टे सीधे किस्से सुने हों। और मामा सिस्टर की बात से बड़ी आसानी से सहमत हो गए। बस के ड्राइवर ने भी
तस्दीक दी थी कि हिमिंगटन रोड पर निशा की बस का स्टॉपेज है ही नहीं। भले ही साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेहरोत्रा के मुताबिक मिस माया पूरी तरह मनगढ़ंत चित्र है जिसे कुकी ने कहीं से सुनकर विस्तार दे दिया था। और जैसा कि उन्होंने घंटों काउंसलिंग में मामा मामी को समझाया था सिजोफ्रेनिक्स पेशेंट्स के बारे में, लेकिन किस्से तो थे कहीं कहीं थे। स्कूल के बाहर खिचड़ी वालों वाला दुकानदार काफी संजीदा व्यक्ति लगा था। मैंने अनुमान लगाया हो ना हो यहीं से खरीदती होगी रोजाना कुकी व चॉकलेट्स। मेरे ही कहने पर मामा उसकी दुकान पर मेरे लिए चॉकलेट खरीदने के बहाने मिस माया की बाबत पूछताछ करने लगे। उसने आवाज को जरा दबाकर मामा को बताया, साहब आप मेरा नाम मत लेना, पर कॉन्वेंट वाले इस बात को छिपाते हैं। गुजरे जमाने में यह एक बंगाली टीचर थी। हिमिंगटन रोड पर आज जो पीला बंगला देख रहे हो ना, उन्हीं का था। अपने पिताजी के मुंह से सुना है मैंने। बात पुरानी हो गई है। एक रात उसी बंगले के हॉल में वह मरी पड़ी थी। लगभग फुसफुसाते हुए उसने कहा, साहब भूत प्रेत बुलाया करती थी, और आप तो जानते हो कई प्रेत इतने तड़के होते हैं कि ओझा मुनियों तक को मार डालते हैं। रही होगी ऐसी ही कोई बात। अपनी अकाल मृत्यु के बाद वह खुद भी भटकती फिरती है। मामा जी के भीतर का सारा आक्रोश जैसे उबड़ पड़ा था। उन्होंने आपा खो दिया और एकाएक चीख कर दुकानदार को कॉलर पकड़ लिया। तो तू ही है वह जो यहाँ बच्चियों को बहला फुसलाता है और अपने दुकानदारी चलाने के लिए तरह तरह के किस्से सुनाया करता है। जानता भी है तेरी इस 2 टके की दुकानदारी के चक्कर में मेरी बेटी मौत से जूझ रही है। आसपास के तमाम लोग जमा हो गए। दुकानदार हैरान परेशान सफाई दिए जा रहा था। अरे साहब छोड़ो मुझे, सही कहते हैं लोग, सच बोलने का जमाना नहीं रहा। मैंने हमदर्दी में आपको सच बताया तो आप मेरी ही जान लेने पर आमदा हो गए। कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दुकानदार को उनसे छुड़वा कर उन्हें शांत कराया, तो कुछ एक ने दुकानदार की बातों की पुष्टि भी कर दी। मामा भयंकर क्रोध आक्रोश में बेबसी की मिलीजुली प्रतिक्रिया में भरकर घर लौटे थे और आकर कई घंटे अपने कमरे में बंद हो गए थे। देवी शक्तियों पर भरोसा करने वाली नानी घंटों अपने पूजा घर में विलाप करती रहती कि जाने कौन सी और कैसी नकारात्मक ऊर्जा थी यह जिसने उनकी कुकी को घेर लिया। वे अक्सर माँ से प्रश्न करती, तू ही बता रमा, आखिर कुकी ही क्यों? हम सब ने किसी का क्या बिगाड़ा था? माँ निःशब्द क्रंदन करती हुई उन्हें और मामी को बस धीरज बांधती रहती। कुकी की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती चली जा रही थी। वह किसी अनजानी दुनिया में खोती चली गई, मानो ना खाने की सुध, न पीने की, न नहाना धोना। मामी मामा पर जैसे वज्रपात हो गया। उसका इलाज महीनों चलता रहा। मैं 2 बार माँ के साथ आई थी यहाँ। इस सब के बाद माँ नहीं चाहती कि मैं कुकी को इस हालत में ज्यादा मिलूं। वैसे भी उसने हमें पहचानना बंद कर दिया था। उसके कमरे की दीवारों पर कई ऊटपटांग से डरावने चित्र बने हुए थे। अक्सर वह किसी कोने में दुबक कर घंटों कुछ बड़बड़ाती रहती, मुझे मार डालेगी वह, देखो देखो आ रही है वह, खून खून, कमरे में खून ही खून भरता जा रहा है। वह इतनी आक्रामक हो गई थी कि उसे घर में संभालना मुश्किल हो गया था। उसे पूरे इलाज के दौरान कई बार रेहब ले जाया गया। मैंने नटखट प्यारी कजिन कुकी, कितनी मेधावी, कितनी हंसमुख, क्या हो गया। उसकी यह हालत देखकर कलेजा मुंह को आ जाता। सबसे छुप छुपा कर हेमिंगटन रोड के उस पीले बंगले पर भी गई थी मैं। उजाड़ वीरान खंडर से उस बंगले को देखकर आसानी से जाना जा सकता था कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया, और मैं भयाकुल हो वापस लौट आई। कुकी फिर लौट कर कभी घर नहीं आई, रिहेब में ही थी। कुकी की नानी चल बसी। कुछ 1.5 बरस तक उसका इलाज चलता रहा। किसी दवा के रिएक्शन से हो गई उसकी मौत, डॉक्टर ने पुष्टि की थी। वह चली गई सदा के लिए और मामा मामी ने सब कुछ बेच बचा कर शहर ही छोड़ दिया। उसकी मौत के बाद कुछ सालों तक अक्सर मुझे डरावने सपने आया करते और सपने में किसी न किसी रूप में वह कॉन्वेंट जरूर दिखता। शायद ऐसा इसलिए रहा हो क्योंकि वह कुकी ही थी जो मेरे सबसे ज्यादा करीब थी। बरसों बीत जाने पर भी कुकी का दुखद अंत मुझे सताता रहता। उससे जुड़ी सारी बातें और यादें मुझे किसी सांप की तरह भयानक करती। वक्त के साथ धीरे धीरे कर यादें किसी अंधे कुएं में समा गई। मैंने डॉक्टर की कही सारी बातों को यथार्थ से जोड़ते हुए जो खाका बुना था वह डॉक्टर तथ्यों के तर्क संगत तो था, परंतु कुकी सारे किस्से इतनी सजीवता से सुनाया करती थी कि मेरे मन का कोई कोना उन्हें झुठला पाने को राजी नहीं होता। मैं बार बार सोचती और पूरे घटनाक्रम को दोहराती। यह प्रश्न सदा अनुत्तरित रहा। आखिर उस दिन बस की स्ट्राइक, कुकी को स्कूल से लेने के लिए मेरा जाना, दूर पियानो कक्ष के शीशे से परिलक्षित होती वह हमारी ओर पीठ किए बैठी पियानो बजाती धुंधली सी आकृति और शांत वातावरण को छेड़ती सी पियानो की वह सुरीली धुन, वह सच था या कुकी के जीवन वर्णन से उपजा मेरा भ्रम। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी
कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।